28 जनवरी 2025 को यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में प्रस्तावित देवचा पाचामी कोयला खदान क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। यह दौरा वर्किंग कन्वेनर मितिन टुडू के नेतृत्व में हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे मितिन चंद्र टुडू वर्किंग कन्वेनर, रामदास किस्कू वार्ड कन्वेनर, किशोर कोड़ा जॉइंट कन्वेनर, मिस्त्री टुडू जॉइंट कन्वेनर। इसके अलावा दिशम आदिवासी गांवता संगठन से बुबुन मांडी, शैलमान मांडी और अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। साथ ही प्रकृति बचाओ और आदिवासी बचाओ मंच के कन्वेनर राजेंद्र टुडू और उनके कुछ सहयोगी भी इस दौरे में शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल में कोयला खदान समर्थक रविंद्र सोरेन को देखकर संदेह उत्पन्न हुआ। चूंकि वह इलाके में प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सरकार प्रशासन के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी से दौरे की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। सिवड़ी के युवराज होटल में पहले से मितिन टुडू, रविंद्र सोरेन, दिशम आदिवासी गांवता के अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। वहां से जब काफिला देवचा पाचामी की ओर बढ़ा, तब रविंद्र सोरेन की गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी। इससे स्पष्ट हो गया कि यह दौरा अब रविंद्र सोरेन के नियंत्रण में जा रहा था। रास्ते में देखा गया कि 50 से 60 युवक दिशम आदिवासी गांवता के झंडे लगे मोटरसाइकिलों पर तैयार खड़े थे। यह देखकर यह साफ हो गया कि यह दौरा अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। देवचा पाचामी कोल ब्लॉक परियोजना से 40 से अधिक गांवों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और उनमें से कई गांवों को उजाड़ दिया जाएगा। आदिवासी परिवार अपनी जमीन, घर और आजीविका खो देंगे। इसके अलावा खुले कोयला खदानों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। प्रतिनिधिमंडल तालबांध गांव पहुंचा, जहां देवानगंज तालबांध आदिवासी श्रमिक कल्याण समिति के क्लब के सामने बैठक की गई। वहां 40 ग्रामीण पहले से मौजूद थे, लेकिन पूरी जगह दिशम आदिवासी गांवता के लोगों से घिरी हुई थी। जब मितिन टुडू ने ग्रामीणों से कौन कौन अपनी जमीन दे चुका है, किसे कितना मुआवजा मिला है और किसे नौकरी मिली है, यह पूछना शुरू किया तो ग्रामीण चुप रहे। प्रकृति बचाओ मंच के राजेंद्र टुडू ने आदिवासियों के उजड़ने का इतिहास और इसके खतरों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि अगर वे अपनी जमीन दे देते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन ग्रामीणों ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठक में सिर्फ 3 लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन स्वेच्छा से दी है। तालबांध गांव के एक व्यक्ति, देवानगंज गांव के एक व्यक्ति, सागरबांध गांव के एक व्यक्ति। इनमें से एक व्यक्ति ने 10 कट्ठा, दूसरे ने 10 बीघा और तीसरे ने 5.5 कट्ठा जमीन दी, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति को अभी तक मुआवजा नहीं मिला था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बाहरी लोग पैसे देकर आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, जिससे आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से निकल रही है। यह भी पता चला कि खदानों में काम करने वाले कई मजदूर सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन सरकार और खदान मालिक उनकी कोई चिंता नहीं कर रहे। जब ग्रामीणों से स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे स्पष्ट था कि उन्हें अपनी सेहत को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी। जब प्रतिनिधिमंडल केंद्र पहाड़ी गांव की ओर बढ़ा तो देखा कि सड़क किनारे 10 बुजुर्ग महिलाएं लाठियां लिए खड़ी थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मितिन टुडू और रविंद्र सोरेन की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। इन महिलाओं ने बताया कि उनकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई है। वे न पैकेज चाहती हैं, न नौकरी, और वे अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगी। विशेष टिप्पणी। यह लेख राजीव बास्के के फेसबुक पोस्ट से लिया गया है। सच्चाई सामने लाने के लिए हम राजीव भाई को धन्यवाद देते हैं।